आदाब पेश है खबरें। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 33,050 तक पहुंच गई है। इनमें से 8,325 सेहतियाब हुए हैं और 1,074 मरीजों की मौत वाक़ा हुई है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में वायरस से कुल 581 अफराद मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 192 मरीज रूबसेहत हुए हैं और उन्हें अस्पतालों से रुखसत किया गया है। जम्मू कश्मीर में सेहतियाब होने वाले मरीजों की मजमूई शरह 33% तक पहुंच गई है। यूटी में कल मजीद 16 मुस्बत मामलात सामने आए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन के जरिए बांग्लादेश की अपनी हममनसब शेख हसीना के साथ बात की और कोविड-19 वबा से पैदा शुदा सूरत हाल से निपटने के लिए अपने अपने मुल्कों में किए जा रहे इकदामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म को कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए बांग्लादेश के लिए अपनी मदद का यकीन दिलाया। शेख हसीना ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में $1.5 मिलियन का अतिया देने के लिए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर सरकार और टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने बारामूला और जम्मू के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एक सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग्स कायम करने के लिए एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की मौजूदगी में इस मफाहमतनामे पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की तरफ से तकनीकी तालीम महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी और टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सदर आनंद बुधे ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दस्तखत किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बारामूला और जम्मू के पॉलिटेक्निक कॉलेजों को स्किल डेवलपमेंट के आला इदारों के तौर पर तब्दील करने को एक तारीखी मौका करार दिया और कहा कि इसका मकसद मुख्तलिफ कोर्सों में तरबियत के बाद 100% प्लेसमेंट को यकीनी बनाना है। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पी.के. पोले ने कहा है कि इंतजामिया कोविड-19 वबा से पैदा शुदा किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। DIPR ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सिक्किम सौरा कोरोना के मरीजों को बेहतर तिब्बी निगहदाश्त फराहम करने में एक कलीदी रोल अदा कर रहा है, जहां रोजाना 700 से 800 टेस्ट किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह वायरस कम्युनिटी में नहीं फैला है और हुकाम ट्रेसिंग, सैंपलिंग और ट्रीटमेंट के अमल में तेजी ला रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के तनाव को कम करने और उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ावा देने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इस मौके पर डायरेक्टर सिक्किम्स डॉक्टर A.G. अहंगर ने कहा कि इदारे में अब तक 8,131 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 7,072 टेस्ट मनफी पाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रिंसिपल GMC प्रोफेसर सामिया रशीद और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर समीर मट्टू ने भी खिताब किया और कोविड मुखालिफ इक़दामात पर रोशनी डाली। दरियासना सूबाई कमिश्नर ने वादी में सरगर्म गैर सरकारी और रजाकार तंजीमों से अपील की है कि वो आगे आकर जरूरतमंद लोगों की मदद करें ताकि हुकूमत की कोशिशों को तकवीत हासिल हो सके। उन्होंने इस ताल्लुक से इंतजामिया और गैर सरकारी तंजीमों के माबैन तालमेल को यकीनी बनाने के लिए सीनियर KAS अफसर की सरबराही में एक सूबाई सतह की सेल भी तश्कील दी। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वांगड़, तेलबल, चंदपोरा, हारवन, निशात, सईद कॉलोनी, लश्करी मोहल्ला और लाम ब्रेन में 7 गैर कानूनी इमारात व तामीराती ढांचों को मुनहदिम कर दिया। वांगड़ तेलबल इलाके में लावडा की टीम को वहां जमा लोगों की तरफ से काफी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिस दौरान लोगों की तरफ से पथराव किया गया, जिसकी वजह से कुछ पुलिस और लावडा के एहलकार जख्मी भी हुए। ताहम लावडा ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले का दौरा किया और वहां कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए तैयारियों और इकदामात का जायजा लिया। इस सिलसिले में वहां मुनक्कद की गई मीटिंग में DGP ने कोरोना वायरस के फैलाव, खासतौर पर रेड जोन इलाकों में इस वायरस पर काबू पाने के लिए सरकारी अहकामात की सख्ती से अमलावरी पर जोर दिया। उन्होंने अफसरों से कहा कि वो कोरोना पॉजिटिव अफराद के राब्ते में आए लोगों की खोज लगाने में हर तरह की मदद जारी रखें ताकि ट्रांसमिशन की कड़ी को तोड़ा जा सके। DGP ने इस मौके पर शुमाली कश्मीर रेंज के तमाम जिलों के सिक्योरिटी मंजरनामे का भी जायजा लिया। सरकार ने अवामी तकसीमकारी निज़ाम के तहत 2 माह में 1,19,00,000 से जायद लोगों में तकरीबन 11.5 लाख क्विंटल राशन तकसीम किया है, जिनमें 72 लाख लोगों को मार्च और अप्रैल के महीनों में ये राशन मुफ्त दिया गया है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि महकमा खुराक व मुसारिफिन कोविड-19 के दौरान सरगर्मी से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। महकमा न सिर्फ अपनी मामूल की ड्यूटी सरगर्मी से अंजाम दे रहा है, बल्कि मुसारिफिन को उनके घरों पर ही राशन की डिलीवरी को यकीनी बनाने के अलावा माइग्रेंट मजदूरों और क्वारंटीन मराकज वगैरह की जरूरियात पूरा करने के लिए यूनियन टेरिटरी के डिप्टी कमिश्नरों को भी राशन फराहम कर रहा है। बयान में कहा गया है कि महकमे ने 6,494 क्विंटल दालें हासिल की हैं और इन्हें AAY, PHH और BPL कुंभों में अनकरीब ही मुफ्त तकसीम किया जाएगा। मारूफ फिल्मी अदाकार ऋषि कपूर आज सुबह मुंबई में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 67 साल थी। वो कुछ अरसे से कैंसर बीमारी में मुब्तला थे। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में बाज़ाब्ता तौर 1973 में वो भी फिल्म से अपनी
فلمی کریئر کا آغاز کیا، جب سے لے کر آج تک انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ان فلموں میں کئی فلمیں سپر ہٹ ہوئیں۔ کئی فلمی، سیاسی اور سماجی شخصیات نے ان کے انتقال پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پہلے کل ایک اور فلمی اداکار عرفان خان بھی 53 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔